नारद जी आए। नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया, मां सत्यभामा को प्रणाम करा और बैठ गए भोजन करने की नारद जी ने भोजन किया। भोजन करने के बाद सत्यभामा ने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए मांग लो, हम तुम्हें देने के लिए तैयार, क्योंकि हम बड़े घर के हैं, हमारे पास सब कुछ व्यवस्था है, मांगो क्या मांगोगे, हम देने के लिए तैयार हैं। नारद जी ने कहा कि माते एक बार सोच लेना, दान अगर करो तो संकल्प करना पड़ेगा, और संकल्प अगर किया तो दान तुम्हें देना पड़ेगा। सत्यभामा ने कहा कि मांगो क्या मांगना चाहते हो, क्योंकि सत्यभामा को यह था कि कुछ रुपए पैसे धन दौलत मांगे तो हम दे देंगे। तो नारद जी ने कहा कि देखो माते, मुझे तो कृष्ण को दे दो, मैं कन्हैया को मांगता हूं, बस कन्हैया मुझे दे दो। वचनबद्ध हो गए, कन्हैया को देना पड़ा। इतने में रुक्मिणी मां आ जाती है, क्यों क्या हुआ? उन्होंने कहा कि देखो नारद जी ने कन्हैया को मांगा और मैंने कन्हैया का दान कर दिया। तो रुक्मिणी ने कहा कि बहुत बुरा कराया तुमने। रुक्मिणी नहीं आके खड़ी सत्यभामा कहती है कि एक बार करो, जितना तुम्हें मांगना है और मांग लो, लेकिन हमारे कन्हैया को वापस कर दो। तो नारद जी ने कहा कि एक काम करो, तुम्हारे पास धन दौलत बहुत कुछ है और उन्हीं का अहंकार तुमको है, तो तुम एक काम करो कि कन्हैया के बराबर मुझे सिक्के दे दो, कन्हैया को तोलो, कन्हैया के बराबर स्वर्ण का दान मुझे कर दो। सत्यभामा ने कहा कि आओ, अभी 1 मिनट में हम कर दें। पलड़ा लगाया, एक तरफ सत्य क्या नाम से, एक तरफ भगवान श्री कृष्ण को बिठाया और एक पलड़े में सोना चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। पूरा खजाना घर का खाली हो गया, लेकिन कन्हैया इतने से भी नहीं तुले, इतने से भी नहीं उठे, क्योंकि अहंकार के हमारे पास बहुत है, लेकिन कन्हैया किसी का घमंड नहीं चलने देते, सब घमंड को चूर कर देते हैं। सत्यभामा परास्त हो गई। रुक्मिणी मैया आती, कहती क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा मेरे खजाने में कुछ नहीं बचा, जितना था सब मैंने चढ़ा दिया, लेकिन कन्हैया इतने से भी नहीं उठे। रुक्मिणी ने कहा कि तुम्हारा अहंकार था नहीं, तुम्हें घमंड था नहीं, एक काम करो, हमारे कन्हैया किससे प्रसन्न है, आप धन दौलत मत दो, लेकिन एक तुलसी का पत्र ला करके इस पलड़े के अंदर चढ़ाओ, हमारे कन्हैया उठ जाएंगे। जैसे ही सत्यभामा जाती है, तुलसी के पत्ते को तोड़ती है और पलड़े में चलाती है, भगवान उठ जाते हैं। इतनी महिमा है तुलसी। सभी के घर तुलसी का वृक्ष होना चाहिए, जिनके घर तुलसी नहीं है ना, वो घर नहीं, वो शमशान के समान है साहब। तुलसी अगर नहीं तो हमारे घर लक्ष्मी का वास नहीं, लक्ष्मी कहां से आएगी? और हम कहते हैं कि हम तो बहुत दुखी है, इतना कमाते हैं, इतना पैदा होता है, इसके बाद में हमारे घर कुछ नहीं, क्योंकि लक्ष्मी विन है आपसे, आपके घर लक्ष्मी नहीं है। जहां विष्णु है वही तो लक्ष्मी होगी। प्रत्येक घर कन्हैया की मूर्ति भी होना चाहिए। डेली भगवान की पूजन करो, नैवेद्य लगाओ, आपका जीवन बदल जाएगा। करके देख लेना आप 1 महीना। हम गारंटी के साथ कहते हैं, गरीबी दूर हो जाएगी, किसी प्रकार की कोई कमी हमारे घर नहीं रहेगी, लेकिन सच्चे भाव और सच्चे प्रेम से उस प्रभु को याद करना, बस किसी चीज की जरूरत नहीं है। नारियल अगर हम चढ़ाए, मिठाई हम चढ़ाए तो किसके लिए चढ़ाते हैं? नैवेद्य अगर हम लगाए तो किसके लिए लगाते हैं? जो चीज हम परमात्मा को चढ़ाए, उस चीज का सेवन हम स्वयं करते हैं, प्रभु उसको ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन भाव के भूखे, आत्मा के भूखे। इधर भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल